आज बेटा हम लोग प्रकृति में आपदाएं पढ़ेंगे, ठीक है। आपदा माने क्या होता है? कुछ अनहोनी, यही तो होता है आपदा। कुछ ऐसी चीज हो जाए जो हमें पसंद ना हो, हमारे हिसाब से ना हो। कितने प्रकार की आपदाएं होती हैं? हाँ, कौन कौन सी? वेरी गुड। पहली हमारी क्या है? प्राकृतिक आपदा, ठीक है। और दूसरी क्या है हमारी? मानव जनित आपदा। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है। प्राकृतिक आपदा यानी कि जो प्रकृति के द्वारा होती है, यानी कि इसमें आप का कोई रोल नहीं होता है। अचानक से जैसे कि भूकंप का आना, इस पृथ्वी के अंदर बहुत सारी प्लेट है, वो आपस में टकराती हैं। टकराने से क्या होता है? कंपन होता है। तो जो भूमि का कंपन है, भूमि में कंपन, ये क्या कहलाता है? हमारा भूकंप। और भूकंप से क्या होता है? हम पे क्या असर पड़ता है? जो घर होते हैं वो बिल्डिंगें टूट जाती है, यही तो होता है। बड़ी बड़ी इमारतें टूट जाती हैं। अच्छा ये बताओ, जब भूकंप होता है तो हमें क्या करना चाहिए? सपोज आपको पता चल रहा हो कि भूकंप आने वाला है या आ गया हो, आप घर में हो, तो आप क्या करोगे? बचाव कैसे करोगे अपना? पहली बात तो जब भूकंप आए तो किसी सुरक्षित जगह अपने आप को कर लो, है ना। अगर घर छोटा है तो तुरंत बाहर फील्ड में यानी कि मैदान में चले जाओ, जहां आसपास कोई घर ना हो, पेड़ ना हो, वहां पे खड़े हो जाओ। या फिर जो आपकी मेज होती है टेबल, उसके नीचे बैठ जाओ, जमीन को कस के पकड़ लो। तो ये क्या है? कुछ बचाव है जो भूकंप आने पे हमें करने चाहिए। अगर कहीं मॉल में हो तो जीने से आओ, लिफ्ट से मत आओ, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करो, जीने से उतरो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? बाढ़। अब बाढ़ क्या होता है? जब जल स्तर बढ़ जाता है, जल का मतलब पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो क्या आएगी? बाढ़ आएगी, ठीक है। बाढ़ में क्या होता है? घर डूब जाते हैं, यही तो होता है। गंगा जी जो आपके यहाँ हैं, तो जब पानी का लेवल ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? आसपास के जो घर हैं वो डूब जाते हैं, जानवर बीच में डूब जाते हैं, मर जाते हैं बेचारे, है ना। तो ये क्या है? हमारी बाढ़ है, ठीक। नेक्स्ट है बादल फटना। बादल फटना जानते हो क्या होता है? क्या होता है बादल फटना? वो अलग चीज है, बादल फटना अलग चीज है। बादल फटना क्या होता है? एक्चुअली जो बादल होते हैं, जब आप वहां देखो पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, अभी देखो मनाली में, हिमाचल प्रदेश में बादल फट गया था तो काफी बाढ़ आ गई थी, पानी का लेवल बढ़ गया था। तो होता क्या है? बादल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं, और इतनी ज्यादा बारिश करते हैं कि 2 दिन 3 दिन बारिश ही होती रहे, है ना। तो एक ही जगह जब बारिश बहुत ज्यादा हो, है ना, तो उसको कहते हैं बादल का फटना। 2-3 दिन को बारिश होती रहे उसी जगह, ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं? बादल का फटना। उससे भी हानि है, पानी का लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा तो आसपास की चीजें डूबने लगेंगी, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा? वनों में आग लगना। वन माने क्या होता है? जंगल होता है। जंगल में आग लगना मतलब, जंगल में आग लगना क्या होता है? जब गर्मी ज्यादा होती है ना, गर्मी जब ज्यादा होती है तो क्या होता है? आप देखोगे जब गर्मी ज्यादा होगी तो मॉइस्चर जो होता है, यानी कि जो नमी होती है, वो खत्म हो जाती है। तो पेड़ पौधे एकदम सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और तेज हवा में क्या होता है? वो आपस में टकराते हैं, ठीक है। तो उस फ्रिक्शन से आग लग जाती है, बड़े बड़े जंगल जल जाते हैं, इसमें काफी नुकसान होता है, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये मानव निर्मित नहीं है, अपने आप होती है। ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं। नेक्स्ट है हमारा मानव जनित आपदाएं, यानी कि ये मनुष्य की कहीं ना कहीं लापरवाही से होगी, आग लगना। नेक्स्ट क्या है? प्रदूषण। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा माने मिट्टी का प्रदूषण, और ध्वनि प्रदूषण। ये भी किसकी वजह से होता है? मानव की वजह से, हम लोगों की वजह से, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते इन चीजों को। ज्यादा प्रदूषण करेंगे, ज्यादा वाहन जब गाड़ियां चलेंगी रोड पे तो क्या होगा? प्रदूषण ज्यादा होगा। सब अपनी अपनी गाड़ी से निकलेंगे, है ना। और उसकी जगह अगर हम एक पब्लिक जो रोडवेज की बस है उसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? लिमिटेड होगा, है ना। भाई उसी में सब लोग जा रहे हैं, जिसको जहां जाना है, आपको लखनऊ जाना है तो उसी में बैठ के सब लोग जा रहे हैं, उसी जो रोडवेज की बस है। और वरना आप अपनी गाड़ी से जाओगे, सब अलग अलग जाएंगे तो क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा।
धुआं निकलेगा, है ना, तो उससे क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। नेक्स्ट क्या है, रासायनिक दुर्घटनाएं। आपको पता होगा 1984 में 2 दिसंबर के करीब भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीकेज हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक रसायन है, और इसके कारण जो आसपास के काफी किलोमीटर के जो लोग हैं वो मर गए थे, जो रोड पे चल रहे थे वो भी मर गए थे। क्यों? क्योंकि वायु में क्या था, जो रासायनिक गैस थी इसका प्रभाव था। ठीक है, तो ये भी किसकी, ये मानव की लापरवाही से तो है। ये मानव जनित जो आपदाएं होंगी मनुष्य की कमी की वजह से होंगी ना, उसकी लापरवाही की वजह से। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अपराध करना। लोग चोरी करते हैं, किसी को मार देते हैं, तो ये भी किस में आएगा, मानव जनित आपदा में। समझ आया सबको?